क्या आपने कभी रात के 2 बजे खुद से कहा है, कल से सब बदल दूंगा, कल मैं जल्दी उठूंगा और अपनी जिंदगी ठीक कर लूंगा? लेकिन फिर सुबह आती है और आप बार बार अलार्म स्नूज करते रहते हैं। जब तक उठते हैं, दुनिया पहले से ही शोर और तेज रफ्तार से भाग रही होती है और आप पीछे छूट जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ सालों तक हुआ। फिर एक दिन मैंने कुछ अलग किया। मैंने 5 बजे उठना शुरू किया। न एक चैलेंज के लिए, न एक दो दिन के लिए, बल्कि हर रोज। और अगले कुछ महीनों में जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको भी लगता है कि आपको ज्यादा वक्त चाहिए, ज्यादा सुकून चाहिए और अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं मॉर्निंग 5 AM रूटीन की रियल पावर और कैसे आप ऐसा रूटीन बना सकते हैं जो आपके लिए सच में काम करे। पार्ट 1। वेक अप माइंडफुली एंड हाइड्रेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलार्म की तेज आवाज से जैसे ही सुबह आंख खुलती है, आप एकदम से चौंक जाते हैं और सीधा भागदौड़ में लग जाते हैं? असल में यही सबसे बड़ी गलती है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा रिचुअल कीजिए, ताकि ये पर सिर रखते हुए अपने दिमाग से कहिए, मुझे 5 बजे उठना है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपकी ब्रेन क्लॉक इतनी सेट हो जाएगी कि वो आपको खुद ब खुद 5 बजे उठा देगी। कोशिश करें सनराइज से पहले उठने की। उस समय आपके ब्रेन के नेचुरल हैप्पी केमिकल्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन अपनी पीक पर होते हैं, जिन्हें आप मॉर्निंग रूटीन से पूरी तरह हार्नेस कर सकते हैं। उठने के तुरंत बाद मैंने एक आदत बनाई, 1 गिलास पानी पीना। क्योंकि 7 से 8 घंटे सोने के बाद शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग, मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम को जगाता है। पार्ट 2। फिजिकल एक्टिविटी। पहले मुझे लगता था कि सुबह वर्कआउट के लिए पूरा जिम चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको बस 1 घंटा चाहिए। सुबह की 5 मिनट धूप आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर देती है, बताती है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप इसे एंशिएंट प्रैक्टिस जैसे सूर्य अर्घ्य या सूर्य नमस्कार की तरह करें, तो उसका असर और भी अच्छा होगा। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, मैं चुपचाप बैठता हूं। न कोई फोन, न कोई नॉइज, सिर्फ अपनी ब्रेथ वर्क पर ध्यान देता हूं। उसके बाद मैं कुछ मिनट मेडिटेशन करता हूं। शुरुआत में मुझे मेडिटेशन बेकार लगता था, जैसे पहले मैं हर चीज पर फौरन रिएक्ट कर देता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ही बदलाव दिखने लगा। मैं कम रिएक्टिव हुआ और कहीं ज्यादा प्रेजेंट। ये सबसे गोल्डन मोमेंट है, जब आपका सबकॉन्शियस खुला होता है। आंखें बंद करके बैठिए और ये कीजिए, एफर्मेशंस। जो आप बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उन्हें दोहराइए। और विजुअलाइजेशन, अपने दिन, हफ्ते या साल का आउटकम ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। स्टडीज दिखाते हैं कि सिर्फ इमेजिनेशन से भी ब्रेन की वायरिंग उतनी ही बदलती है जितना फिजिकल प्रैक्टिस से। फिर मैं अपना जर्नल उठाता हूं और हर दिन सिर्फ 3 बातें लिखता हूं। मैं किसके लिए आभारी हूं? मैं अभी कैसा फील कर रहा हूं? आज मुझे किस काम पर ध्यान देना है? ये छोटी सी प्रैक्टिस मुझे एक बड़ी बात सिखाती है। जैसे हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीते हैं, कभी रिएक्शंस में, कभी एंडलेस स्क्रोलिंग में, कभी स्ट्रेस में डूबकर। लेकिन जर्नलिंग, ये आपको वापस कंट्रोल देती है। ऐसे जैसे आप फिर से अपनी लाइफ की ड्राइवर्स सीट पर आ गए हों। ये हैबिट आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। बेहतर हार्ट हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, कम स्ट्रेस, बेहतर मूड, स्ट्रॉन्गर बोन्स और मसल्स, और हाई एनर्जी लेवल। पार्ट 3। प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। बॉडी एक्टिव हो चुकी है, माइंड पीसफुल है, और मैंने सेल्फ ग्रोथ के लिए भी टाइम दे दिया। अब बारी है एक और इंपॉर्टेंट स्टेप की, ब्रेकफास्ट। ये है आपका फ्यूल। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, हाइड्रेशन, बिना शुगर के। फिर मैं कैलेंडर देखता हूं कि प्रायोरिटीज तय करने के लिए आज का एक काम क्या है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्या टाल सकता हूं, क्या हटाना है। और आखिर में 30 सेकंड आंखें बंद करके खुद को दिन जीतते हुए विजुअलाइज करता हूं। ये छोटा सा कदम मेरे दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर देता है। पार्ट 4। रियलिटी चेक। सच कहूं तो ये आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में तो मैं ऑलमोस्ट हार मान ही लेता। थकान, स्लीपीनेस, सब झेला। हर बदलाव की शुरुआत रेजिस्टेंस से ही होती है। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने छोटे छोटे स्टेप्स उठाए,
जिन्होंने मुझे कंसिस्टेंट बने रहने में बहुत हेल्प की। रात को ही अपने अगले दिन की रूटीन के कपड़े तैयार कर देता, अपना फोन दूसरे कमरे में रख देता, सुबह के लिए एक सिंपल चेकलिस्ट बना लेता और लाउड अलार्म की जगह लाइट अलार्म या फिर अपना फेवरेट म्यूजिक इस्तेमाल करता। याद रखिए, सुबह जल्दी उठना दूसरों को कॉपी करने के लिए नहीं है, ये आपके खुद के फ्यूचर के लिए है। सोचिए, सिर्फ 30 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद आपकी मॉर्निंग्स ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी होगी, विथ मोर पीस, मोर प्रोग्रेस एंड मोर सेल्फ रिस्पेक्ट। पार्ट 5, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। ये रूटीन तभी काम करेगा जब ये आपके लिए सस्टेनेबल हो। 1, कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे शुरू करें, डायरेक्ट परफेक्शन की कोशिश न करें। 2, स्लीप फर्स्ट, 5 AM का कोई मतलब नहीं अगर आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद नहीं ले रहे। 3, पर्सनलाइजेशन, अगर एक्सरसाइज आपको पसंद नहीं है तो योगा करिए, अगर जर्नलिंग ऑकवर्ड लगता है तो वॉइस मेमो रिकॉर्ड कर लीजिए। 4, ग्रेजुअल ट्रांजिशन, एकदम से 8 बजे से 5 बजे पर मत कूदिए, बॉडी को धीरे धीरे अडेप्ट करने दीजिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए, ए ग्रेट मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अ पीसफुल नाइट। सच्चाई ये है, 5 बजे उठना आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको वो समय और क्लैरिटी जरूर देता है जिससे आप हर चैलेंज फेस कर सकें। वो गोल्स जिन्हें आप टालते आ रहे थे, अब शुरू होंगे। वो चिंता जो आपको खा रही थी, अब आप मैनेज करना सीखेंगे। ये सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन नहीं, बल्कि एक चॉइस है, रिएक्टिव लाइफ से निकलकर इंटेंशनल लाइफ जीने की। तो ये है मेरा चैलेंज आपके लिए। कल से एक छोटा स्टेप लीजिए। सिर्फ 30 मिनट पहले उठिए, एक गिलास पानी पिए, थोड़ा बॉडी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ मिनट ब्रेथ वर्क या मेडिटेशन कीजिए। अब सोचिए, अगर आपको हर दिन 2 एक्स्ट्रा घंटे मिल जाएं, तो आप क्या बदलेंगे? कमेंट में लिखिए। और अगर आप भी अपनी सुबह का कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। इट्स 5 AM, लेट्स राइज टुगेदर।